वेद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ अच्छे से, तो यहाँ पे प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिला है। बहुत नॉलेजेबल बुक्स हैं। मुझे ऋषि दयानंद जी के बारे में किताब देखनी है, इसलिए मैं स्पेशली इधर आई हूँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी किताबें ले ली हैं और 3-4 और लेने वाली हूँ यहाँ। ये स्टॉल देखा, बहुत अच्छा लगा, सोचा आके कुछ देखना चाहिए। तो विश्व पुस्तक मेले में जो आर्य समाज का वैदिक जो स्टॉल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और जो समिति है इस पुस्तक मेले के लिए जो आर्य समाज की ओर से, उनके सह संयोजक हमारे साथ है सुखवीर आर्य जी। सुखवीर आर्य जी से जानना चाहेंगे, सुखवीर जी, वैदिक साहित्य का ये जो स्टॉल है ये अपने आप में एक विशेष स्टॉल है, लेकिन 2026 की बात करें तो क्या विशेषता है इसमें? और ये स्टॉल हम लगभग 2003 से रेगुलर लगा रहे हैं और साल दर साल इसमें कुछ न्यूनता लाने का प्रयास करते हैं। इस बार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्तमान परिस्थितियों को देख करके सत्यार्थ प्रकाश, वेद और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आजकल नौजवान जो युवक है जो भटक रहा है रास्ते से, जैसे नशे की तरफ जाएं या कुरीतियों की तरफ जाएं, अंधविश्वास की तरफ जाएं। ये अंधविश्वास का आजकल बहुत बोलबाला हो रहा है और जगह जगह देखने को मिल रहा है, और हमारा जो नौजवान है, यूथ है, वो इसमें भटकता सा नज़र आता है। तो आर्य समाज का ये बहुत प्रयास है, एक तरह से थीम कह सकते हैं कि हम नौजवानों को अंधविश्वास से बाहर निकालें और नशे से मुक्ति दिलाएं। इस बार इस पुस्तक मेले में इस बात पर हमने पुरजोर दिया जा रहा है जोर कि हम इसको एक थीम के रूप में लेकर चलें, जिससे हमारे जो नौजवानों का, समाज का और देश का भला हो सके। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत नॉलेजेबल बुक्स हैं और मतलब नई नई चीज़ें समझने को मिलती हैं जो नॉर्मल मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती बुक्स, वो एक जगह एक ही स्टॉल में हमें देखने को मिल जाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते जी, मैं भारत मंडप में यहाँ पे स्पेशली विनय आर्य जो इसके लेखक हैं, परिवर्तन 2 इसकी बुक लेने आया हूँ कि परिवर्तन 1 मैंने पढ़ी। इससे जो उनकी विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी से लेकर जितने भी आर्य समाज के कार्य थे उसके बारे में विनय जी ने पूर्ण रूप से इसमें लिखा परिवर्तन 1 में। और परिवर्तन 2 मैं इसलिए लेने आया हूँ कि इसमें जो मेरी जिज्ञासा है कि आर्य समाज में और क्या हुआ और क्या हो सकता है, क्या परिवर्तन आया कि स्वामी श्रद्धानंद को जो मुंशी राम थे वो स्वामी श्रद्धानंद बने, कैसे कैसे उनको इन्फ्लुएंस मिला, उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे साहित्य 2 लेने आया हूँ। I have come to this book fair today, especially visited the Arya Samaj stall because one, I'm fond of Vedic literature a lot. तो मैं यहाँ पे एक्चुअली रिलीजियस और धार्मिक किताबें जिसमें ऑथेंटिसिटी हो वो ढूंढने के लिए मैं आर्य समाज स्टॉल पर आई हूँ। एंड यहाँ पे आते आते मैंने कुछ और रिसर्च भी किया था,
तो लोगों ने मुझे रेकमेंड किया था कि आप स्टॉल पे जाएं तो आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी। And शायद मैंने ऑलरेडी काफ़ी किताबें ले ली हैं और 3-4 और लेने वाली हूँ यहाँ। वेदास की बुक्स ली है और मैंने, क्योंकि जिहाद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, सो ऑब्वियसली ये वाली बुक मुझे ऐसा लगा एक बार तो पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाट जिहाद इज़। आर्य समाज को जानने के लिए हम यहाँ पर आए और यहाँ से हमने कुछ पुस्तकें ली हैं। अब देखिए हमारी यात्रा कितनी आगे तक जाती है। मैंने कुछ किताबें यहाँ से ख़रीदी हैं। मैं वेद के बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ अच्छे से, तो यहाँ पे प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिला है, सजेशंस मिला है। तो ये एक भूमिका दी गई है मुझे, इसमें सारे वेदों की भूमिका है, तो यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सरदार भगत सिंह के दादाजी ने लिखी है ये पुस्तक। इसके बारे में पढ़ने से मैं इनके बारे में पूरा, इन्होंने वेदों के बारे में सब ज्ञान दिया है, तो ये भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। बाकी ये स्वामी विवेकानंद जी के खुद के लिखी हुई पुस्तक है। इसमें उन्होंने बता रखा है सारा अपने जितनी भी उनकी टीचिंग्स हैं। जो आर्य समाज का जो स्टॉल है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें चारों वेद हैं और हमारे सारे दर्शन भी हैं और ब्रह्मसूत्र वगैरह मीमांसा जो ग्रंथ आजकल की बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये स्टॉल को जो है ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कि मैं उसके विनय जी को, धर्मपाल जी को और सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने ये सारी पुस्तकों को लगाया। इतनी अच्छी पुस्तकें हैं जिसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो मैं साधुवाद है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं, मेरे पास इतनी किताबें हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद किताबें सारी समाज को ही दान कर दूँगा बाद में। नमस्ते। दयानंद की किताबें, आर्य समाज की किताबें जितनी सारे पढ़ी हुई मैंने, और मैं पिछले ये क्या बोलते 15 सालों से आ रहा हूँ। अभी मैंने किताब लिया वेदों में आयुर्वेद लिया है, दिव्य ये लिया हूँ, औषधियाँ लिया हूँ, और चमत्कारी औषधियाँ लिया हूँ, और ये स्वास्थ्य के शत्रु अंडे और मांस, और वैदिक सिद्धांतों पर सहेलियों की वार्ता, और प्राणायाम विधि, और एक दिव्य रसायन ये गोमूत्र, और त्रिवेणी भजन सरिता लिया हूँ, और चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर हमारी जिम्मेदारी, और ये बच्चों के लिए स्टिकर बुक्स के लिए चिपकाने। स्पेशल तो कुछ देखने नहीं आई थी, बट आर्य समाज से हमारा पुराना नाता है। ये स्टॉल देखा, बहुत अच्छा लगा, सोचा आके कुछ देखना चाहिए। हाँ जी, अभी ये 2 बुक्स मैंने ली हैं, जाके पढ़ूंगी घर में। आर्य समाज बहुत अच्छी बातें सिखाता है बच्चों को, बड़ों को, सबको।
बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है तो उसके ग्रुप में आया कि कल 10 तारीख से वर्ल्ड ट्रेड फेयर शुरू हो रहा है, तो बुक फेयर शुरू हो रहा है, तो बच्चे ने बोला पापा आप मुझे लेके चलिए। तो उसके साथ साथ फिर अब आर्य समाज के इसमें आए, तो हमारे तो पूरे परिवार शुरू से आर्य समाज से है। तो अभी वर्ल्ड आर्य सम्मेलन हुआ था, महासम्मेलन रोहिणी में, वहाँ भी हमने भाग लिया था, बच्चे गए थे। यहाँ से मैंने ये वाली ली है और चाचा चौधरी और चंपक वाली किताबें ली हैं मैंने। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में आर्य समाज की तरफ से वैदिक साहित्य का स्टॉल लगाया गया है विश्व पुस्तक मेला 2026 में। और जो पुस्तक समिति है उसके संयोजक हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश आर्य जी। आप आर्य केंद्र सभा के महामंत्री भी हैं। मुकेश जी, आपका अभिनंदन करते हैं और साथ में ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो है वैदिक साहित्य जब ढूंढते हैं, ऑथेंटिक वैदिक साहित्य ढूंढने के लिए कहाँ पर आए दर्शक, ये बताएं इस स्टॉल के बारे में। निश्चित रूप से जो वैदिक साहित्य है वो प्रमाणिक साहित्य अपने आप में, और विश्व के जितने भी प्रमाणिक साहित्य प्राप्त होते हैं वो निश्चित तौर पर जो आर्ष पद्धति है, आर्ष हमारे जो बुक स्टॉल्स हैं उन्हीं पर प्राप्त हुआ करते हैं। दिल्ली आर्य सभा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक मेले के आयोजन पर हमारे 10 स्टॉल लगाए जाते हैं। पहले अंग्रेज़ी में भी स्टॉल लगाया जाता था, लेकिन इस बार हमने अंग्रेज़ी का सारा स्टॉल जो है, जो साहित्य था, वो अपने इसी स्टॉल में रख लिया है। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हमारा एक कार्य है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधान श्रीमान धर्मपाल आर्य जी। आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट के भी आप प्रधान हैं, और महामंत्री विनय आर्य जी, जो कि इस कार्य को देखते हैं और करवाते हैं। हम सब लोग जो कि पूरी की पूरी टीम इस कार्य को करती है। जहाँ तक इस बुक फेयर का तात्पर्य है, तो इस बार यहाँ पर लगभग 1000 पब्लिशर्स आए हुए हैं और उनके लगभग 3000 स्टॉल्स यहाँ पर निर्मित किए गए हैं। और ये जो पुस्तक मेला है 2026 का, वो 10 जनवरी से 18 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। और आज हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस जो कि विधिवत एक उद्घाटन होना होता है विश्व पुस्तक मेले का, उन्होंने आज किया भी है। तो हम यही चाहते हैं कि आर्य समाज जो है वो सदा अमर रहे, जीवित रहे। उसके जीवित रहने के पीछे निश्चित रूप से जो हमारा आर्य साहित्य है, जब तक वो लोगों तक पहुंचता रहेगा, लोग उसका अध्ययन करते रहेंगे, पठन पाठन करते रहेंगे, तो आर्य समाज जीवित रहेगा और लोगों के संस्कार जो हैं वो भी उनके अंदर रहेंगे। घर परिवारों में पुस्तकें जाएंगी, सत्यार्थ प्रकाश जाएंगे, वेद जाएंगे, वेदों के हमारे भाष्य जाएंगे, हमारी मनुस्मृति जाएगी, रामायण जाएगी। ये हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जब लोगों के घरों में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो उनकी नई जनरेशन है, नई संतति है, वो निश्चित तौर पर उसे पढ़ेगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। और हमारे संस्कारों का भी क्या होगा, एक प्रकार से जो है वो सुरक्षित रहेंगे। दर्शक जो जानना चाहेंगे कि अगर उनको आना हो यहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, हमने लगभग प्रचार किया इस बात का सारे के सारे मीडिया पर और सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन पर, कि हमारा जो है वैदिक जो साहित्य है दिल्ली आर्य सभा के तत्वावधान में जो लगाया गया है, वो हॉल नंबर 2 में हमारा साहित्य लगा हुआ है और K1 हमारा स्टॉल है। तो इसका काफ़ी प्रचार सोशल प्लेटफॉर्म से, मीडिया से हुआ है, हमने किया है। अगर आर्य समाज अमर रहे ये कहते हैं हम, तो वैदिक साहित्य बहुत जो है अनिवार्य है, इसका प्रचार प्रसार। तो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से आगे चल रहे हैं हम? निश्चित तौर पर आर्य समाज अमर रहे, उसके लिए हमें जो हमारा आर्य साहित्य है, जो वेदों की विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाना होगा। और उसको आर्य समाज को जीवित रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जो हमारा साहित्य है वही सबसे महत्वपूर्ण एक आधार है, जिससे कि आर्य समाज जीवित रहेगा। लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें जो भी ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान है, सत्य सनातन ज्ञान है। सारी तकनीक, यज्ञ कैसे करें, औषधियों का ज्ञान, हमारी तकनीक का ज्ञान, हमारे वायुयान का ज्ञान, सारा का सारा जो इस संसार का जो ज्ञान हमें देखने को प्राप्त हो रहा है वो निश्चित रूप से वेदों में समाहित है। तो आर्य समाज को जिंदा रखने के लिए, आर्य समाज को बढ़ाने के लिए वैदिक ज्ञान को, आर्य विचारधारा को, आर्य साहित्य को हमें आगे प्रमोट करना होगा। चलिए, आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। तो K1 जैसे कि बताया अभी समिति के संयोजक ने कि K1 और हॉल नंबर 2 और 3 प्रगति मैदान में, ये भारत मंडपम में, अगर आप भी आना चाहते हैं, वैदिक साहित्य को खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ कर सारी जो बुक्स हैं वो देख सकते हैं और उनको ख़रीद सकते हैं। कैमरामैन प्रताप के साथ हरप्रीत।